निकालने से पहले टूट के मार क्यों नहीं गया? नहीं माई, आपको मारने नहीं आया हूँ। आँख से अंधी हूँ पर कानों से सब सुनाई देता है। तलवार नहीं है तेरे पास? है, हाँ माई तलवार है, लेकिन माई भी कहता है और मारना भी चाहता है। मैं बताती हूँ तुझे। अरे माई, माई क्या कर रही हैं माई आप? माई, फिर से तू सारा कुछ मारने के लिए? माई मैं अशोक हूँ, सुभद्रांगी का पुत्र। आपको आपकी पुत्री सुकन्या से मिलवाने ले गया था कुछ दिन पहले, स्मरण है ना? और हाँ, कल्लू ने आपको बैलगाड़ी नहीं भेजी थी, स्मरण हुआ कुछ? कल्लू को तो उसका नर्क मिलेगा, नर्क। माई, ये आपने मुझे दिया था। अशोक, लेकिन तुम तलवार लेके मुझे मारने क्यों आए थे? मैं तलवार लेकर आया हूँ, लेकिन मारने के लिए। हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम तो भली आत्मा हो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला? नहीं, पर मुझे विश्वास है कि आपके पास मेरे आज के प्रश्न का उत्तर अवश्य है। माई, यहाँ कोई धर्मा नाम की स्त्री रहती थी, क्या आपको स्मरण है? धर्मा? नाम तो सुना हुआ है पर स्मरण नहीं हो रहा किसका था। प्रयास करिए ना स्मरण करने का। कुछ खाया तुमने? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो पहले भोजन करते। बिना भोजन के मेरी बुद्धि साथ नहीं देती ना। देखो वहां ऊपर कुछ होगा। अच्छा, लगता है तुम पीछे वाली झाड़ियों से होकर आए हो। उससे छींकें आती हैं, छींकें। तुम्हारी माँ होती तो झट से पकड़ लेती उस झाड़ी में क्या है। आज इन्हें मेरी माँ भी स्मरण है और मेरे पिता भी। संभव है कि इन्हें रानी धर्मा के बारे में भी स्मरण हो जाए। यदि आप पकड़ी जाती हैं तो आपका सत्य सम्राट के समक्ष उजागर हो जाएगा, तो सम्राट भी विवश हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सत्य है कि सुशीम अहंकारा से प्रेम करता था, किंतु अब उसे उस पर विश्वास नहीं है। वो उसे मगध का शत्रु मानता है। ऐसे में उनमें मित्रता कैसे संभव है? विवाह होगा तो मित्रता भी होगी और प्रेम भी। सुशीम भावुक हो जाता है, संवेदनशील है वो, विशेषकर तब जब बात मगध की सुरक्षा से संबंधित हो। हाँ, वो शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है, किंतु शीघ्र ही वो शांत भी तो हो जाता है। समय के साथ साथ उसे भी अहंकारा के निर्दोषता पर विश्वास हो जाएगा और वो उसे क्षमा भी कर देगा। बात केवल सुशीम की नहीं है, हमें यह भी तो देखना चाहिए कि वो सुशीम को स्वीकार करेगी भी या नहीं। वो सुशीम के साथ सुखी रह पाएगी? आप अपना पहला प्रेम भुला पाए हैं तो आपको क्या लगता है अहंकार और सुशीम इतनी शीघ्र अपने पहले प्रेम को भुला पाएंगे? दोनों में बहुत घनिष्ठता थी सम्राट, और परिस्थितियों के कारण निर्णय परिवर्तित हो सकता है, प्रेम नहीं। मुझे नहीं लगता मैं रानी निहारिका पर पुनः विश्वास कर उन्हें अपने परिवार के साथ जोड़ना चाहूंगा। हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, किंतु यहाँ निर्णय मगध के भविष्य से संबंधित है। यदि उज्जैनी की पुत्री मौर्य वंश की बहू बनेगी तो उज्जैनी हमारे शत्रु से संबंधी हो जाएंगे और हमें उनका पूरा समर्थन भी प्राप्त हो जाएगा। और जो संकट इस समय मगध पर मंडरा रहा है, उससे मुक्ति पाने का ये सबसे सरल और सीधा मार्ग है।
माई, इन्हें पहचानती हैं आप? हाँ, ये वही है। बहुत सुंदर थी, देवी जैसी। धर्मा, हाँ, धर्मा नाम आज स्मरण हुआ है। अब स्मरण हुआ है वो कौन थी। और जानते हो, इसका विवाह बहुत बड़े राजा के साथ हुआ था। हाँ माई, सम्राट बिंदुसार से। और वो इतने वर्षों से रानी धर्मा को ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, उन्हें धर्मा तक मौत पहुंच देने ना, मत पहुंचने देना। वो पहले भी उसकी हत्या का प्रयास कर चुके हैं। न जाने कौन सा बैर है उसके साथ। तू उसे बचा लो, उसे बचा लो, बचा लो उसे। माई, उसकी कुटिया में आग लग गई। माई, मैं बचाऊंगा उन्हें। माई, 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 डालो पानी। मैं बचाऊंगा उन्हें। माई, 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 मैं बचाऊंगा उन्हें। हाँ माई, मैं बचाऊंगा उन्हें। लेकिन उसके लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि उन्हें बचाना किससे है, कौन है जो उनकी हत्या करना चाहता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, रानी सुब्रसी ने सम्राट के लिए संदेश भेजा है। कल अधिक मास की पूजा है। हमें पता है सम्राट इस समय व्यस्त है। तुम जाओ यहां से। जी। सम्राट, मैं आपसे विनती करती, आप इस बारे में एक बार विचार कर लीजिए। मगध के हित के लिए सुशिम विष भी पी सकता है। ये तो केवल अहंकार से विवाह की बात है, जिसपे कुछ दिन पूर्व गहरा प्रेम था। मुझे विश्वास है विवाह के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पर विश्वास रखिए पुत्र। हम आपसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहेंगे जिसमें आपका अहित हो। माँ, मुझे आप पर विश्वास है, किंतु रानी निहारिका पर नहीं। और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय मैं आचार्य चाणक्य से विचार विमर्श करने के पश्चात ही लूंगा। अवश्य। सूचना प्राप्त हुई है कि मीर ने देवी धर्मा को ढूंढने हेतु अपने विश्वसनीय सैनिकों और गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया है। और ऐसे में देवी धर्मा ने निर्णय लिया है कि वो यहीं रहेंगी। आचार्य, हम क्या करेंगे? हम देवी धर्मा की सुरक्षा कैसे करेंगे? मरुस्थल में सूर्य के प्रकाश से और सूर्य की ऊष्मा से बालू तप्त हो रही है। चारों तरफ तप्त बालू ही बालू है। और ऐसे में एक यात्री तृषित अवस्था में भूखा भटकता चला आ रहा है। और उसे उस मरुस्थल में दूर एक हरित भूमि दिखाई देती है। वो यात्री उस हरित भूमि की ओर भागता है। भागते 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 वो हरित भूमि के पास पहुंचता है और देखता है तो वहां कुछ भी नहीं। उसे ज्ञात हो जाता है कि वो जिसका पीछा कर रहा था वो हरित भूमि नहीं, मृगतृष्णा थी। और उसे दिशाभ्रम हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि वो कहां से आया था और उसे कहां जाना है। मीर के लिए मृगतृष्णा चाहिए राधावत, मृगतृष्णा। देवी धर्मा को मीर देखेगा। ये मुद्रिका आप तक कैसे पहुंची? सम्राट ने वर्षों पूर्व दान में मुझे दी थी।
ये अंगूठी ऐसी कुंजी है जो देवी धर्मा को यहां से बाहर ले जाए। अंगराज की हत्या कर दी गई है और अशोक का कुछ पता नहीं। अशोक को ढूंढो। अशोक की सुरक्षा सर्वोपरि है। वो ऐसे ही ओझल नहीं होना चाहिए। सब अनियंत्रित क्यों होता जा रहा है? एक और संभालूं तो दूसरी ओर सब बिखरने लगता है। क्या करूं? कैसे सुरक्षित करूं मगध का भविष्य? भविष्य के निर्माण के लिए अतीत को वर्तमान के साथ आना अत्यंत उपयुक्त और आवश्यक है। माई, पानी लीजिए। माई, डरिए मत। मैं मगध का महायोद्धा हूं। मेरे पास महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार है। मैं रानी धर्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बचा लोगे ना उसे? हाँ माई, मैं उन्हें बचा लूंगा। मुझे बताइए तो कि वो कहाँ मिलेंगी। मुझे बताइए कि 14 वर्ष पूर्व क्या हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी तलवारें लेके आए थे घोड़ों पर। उस समय वो गर्भवती थी। वो लोग उसे और उसकी अजन्मी संतान को मारना चाहते थे। फिर क्या हुआ था माई? वो भागी और अपनी कुटिया में छुप गई। उन क्रूर व्यक्तियों ने उसकी कुटिया में आग लगा दी और उन्होंने सोचा कि वो जल के भस्म हो गई, लेकिन वो बच गई थी। और यही नहीं, उसने जलती अग्नि के बीचों बीच अपनी संतान को जन्म दिया, एक पुत्र। माई, अब वो संतान कहाँ है माई? कौन है उनका पुत्र? वो हाँ भाई, बताइए माई। वो माई बताइए। माई, 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 ये माई क्या हुआ? माई बताइए, कौन है वो पुत्र? कहाँ है वो संतान? माई बताइए माई। ये तो मर गई है। कोई तो था यहाँ, जो भी था यहाँ बस यहाँ से भाग गया। कौन है ये क्रूर सैनिक जिसने एक दृष्टिहीन वृद्धा की निर्मम हत्या कर दी? वही तो थी जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती। अब उनकी सहायता के बिना इस सम्राट की सहायता कैसे करूंगा? कैसे ढूंढूंगा रानी धर्मा को? कैसे? यही नहीं, मेरे जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी तो
क्यों ईश्वर, क्यों? जब जब मैंने सत्य की खोज की, आपने उसमें इतनी बाधाएं क्यों दी? क्यों? क्यों आप मुझे सत्य से दूर रखना चाहते हैं? क्यों रखना चाहते हैं? ये तो वैसी ही मुद्रा है जैसी माई ने मुझे दी थी। ये यहाँ कब गिरी? चौदह वर्ष पूर्व जो लोग मेरी माँ को मारने आए थे, उनके पास भी ऐसी ही मुद्रा थी। और अब मैं जब रानी धर्मा का सत्य पता करना चाह रहा हूं तो भी वही लोग। ये मुद्रा तो मौर्य सेना की, अर्थात मेरी माँ और रानी धर्मा का शत्रु एक ही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पुरोहित जी, और कोई आवश्यकता? नहीं रानी सुब्रसी, हम पूरी तरह तैयार है हवन के लिए। सेविका, तुम्हें राजकुमार ध्रुपद ढूंढ रहे हैं। जाओ और जाकर देखो। जी। स्थान ग्रहण करे सम्राट, मुहूर्त हो चुका है, हवन प्रारंभ करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज यहाँ राजभवन की सारी दासियां मौजूद हैं। अगर धर्मा इनमें से ही कोई एक हुई तो आज जरूर पकड़ी जाएगी। ऐसा भी क्या होने वाला है मीर? जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? आज भी कुछ ऐसा ही होगा। चोट बिंदुसार को लगेगी और चीख धर्मा की निकलेगी। पागल हो गए हो क्या? अगर तुम बिंदुसार को चोट पहुंचाओगे तो उल्टा हम लोग ही फंस जाएंगे। हमारी आगे की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। और फिर क्या पता, वो औरत जो इतने समय से चुप बैठी है, इतना सब कुछ होने पर भी सामने नहीं आई, आज भी सामने कैसे आ जाएगी? हमें लगता है कि प्रयास करने में कोई हानि नहीं। यदि धर्मा का अपार प्रेम उसे बिंदुसार के सामने न आने की शक्ति दे रहा है, तो वही प्रेम उसे दुर्बल भी कर सकता है। सही कहा आपने। बिंदुसार को तकलीफ में देखकर हमें बहुत आनंद आएगा, लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? ये जो हवन कुंड देख रहे हो ना, इसमें मैंने एक रसायन मिला दिया है। जब आग लगेगी और बिंदुसार उसमें घी डालेगा तो आग एकाएक भड़क उठेगी, जिससे बिंदुसार का हाथ जल जाएगा। ये देखकर अगर कोई भी दासी चीखी, मुझे यकीन हो जाएगा कि वो धर्मा ही है। मैंने अपने सैनिकों को भी यहां तैनात कर दिया है, सादी वेशभूषा में, इन सारी दासियों पर नजर रखने के लिए।